भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर लगी कांटेदार तार को लेकर सालों से चली आ रही किसानों की समस्या अब खत्म होती हुई नजर आ रही है। केंद्र ने भगवंत मान सरकार की उस मांग को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगी फेंसिंग को आगे खिसकाने की बात कही गई थी और इस फैसले से हजारों एकड़ उपजाऊ जमीन पर एक बार फिर किसानों के इस्तेमाल में ये जमीन आ सकेगी। क्या है पूरा मामला, क्यों थी ये फेंसिंग किसानों के लिए मुसीबत और इस फैसले का कितना बड़ा असर पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले किसानों के ऊपर पड़ेगा, एक एक डिटेल हिंदी खबर की इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। सीएम मान की पहल से खत्म होगी बॉर्डर एरिया के किसानों की टेंशन। पंजाब में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर 200 मीटर आगे होगी फेंसिंग। पंजाब की बॉर्डर एरिया में स्थित ये वो खेत हैं जो दशकों से किसानों की आजीविका का साधन रहे हैं, लेकिन फेंसिंग लगने के बाद इन खेतों तक पहुंचने के लिए किसानों को बीएसएफ की अनुमति लेनी पड़ती थी। खेती करने का समय तय होता था, फसलों की ऊंचाई पर रोक थी और हर बार सख्त सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ता था। कई बार तो किसान अपनी ही जमीन पर पूरी फसल नहीं उगा पाते थे क्योंकि ऊंची फसलें सुरक्षा के लिहाज से प्रतिबंधित थीं। इन्हीं समस्याओं को लेकर पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने केंद्र के सामने मुद्दा उठाया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्रीय गृह मंत्री से साफ शब्दों में कहा कि या तो किसानों को उनकी जमीन का पूरा मुआवजा दिया जाए या फिर फेंसिंग को आगे खिसकाया जाए और सीएम मान की मुहिम अब रंग लाती दिख रही है। आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रवक्ता और विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल ने बताया कि भारत बॉर्डर पर फेंसिंग को बढ़ाने की मांग को सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है और भारत पाक सीमा पर फेंसिंग 200 मीटर तक आगे बढ़ाया जा सकता है। 15 दिनों के भीतर फेंसिंग को आगे बढ़ाने पर काम शुरू होने की उम्मीद है। 200 मीटर है बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर, उससे मतलब कंडे वाली तार को ले जाएंगे तो सारी जमीन कंडे वाली तार के बाद आ जाएगी। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा किसानों का एक फायदा हो गया है, बॉर्डर के किसानों का, जिनकी जमीन बहुत चिर की कंडे वाली तार के अंदर फंसी हुई थी और वो बड़ी खेती औखी करते थे, गेट पे जाते थे, अपने ट्रैक्टर ट्रालियां चेक कराते थे, खुद चेक होते थे। जो लेबर खेती के लिए चाहे औरतों की होती थी, आदमियों की होती थी, उनको मतलब चेक करके जाया जाता था। 9 बजे जाते थे, 4 बजे वापस आते थे। सो मैं समझता हूं कि ये जो मसला है, ये सरदार भगवंत सिंह मान जी ने बॉर्डर के लोगों का, बॉर्डर के किसानों का जो हल किया है, बॉर्डर के किसान हमेशा उनको याद रखेंगे। पंजाब की करीब 550 किलोमीटर की सीमा पाकिस्तान से लगी हुई है, जिस वजह से यहाँ लगातार आईएसआई की नापाक साजिशों का खतरा बना रहता है। लेकिन भगवंत मान सरकार की नीति और पंजाब पुलिस की सख्ती की वजह से पाकिस्तान की कोई भी साजिश अब कामयाब नहीं हो पा रही है। मान सरकार बॉर्डर एरिया में एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती कर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद बनाने में जुटी हुई है। साथ ही पंजाब सरकार यहां के किसानों की सबसे बड़ी समस्या का निदान करने की कोशिश में पिछले काफी समय से जुटी हुई थी और जैसे ही मुख्यमंत्री भगवंत मान की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई, न सिर्फ इस मुद्दे को पूरी गंभीरता से उठाया बल्कि ये भी सुनिश्चित किया कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान हो पाए। शनिवार को अमित शाह से मुलाकात के बाद सीएम मान ने बताया था कि मौजूदा सीमा बाढ़ को फिर से व्यवस्थित किया जाता है तो हजारों एकड़ जमीन भारतीय सीमा में आ जाएगी, जिससे किसान बिना किसी डर, प्रतिबंध या सुरक्षा चिंताओं की खेती कर सकेंगे। मैं उन्होंने कहा कि जी हजारां एकड़ तार तो पार है, जिथे आईडी दिखा के जब बीएसएफ नाल जाती है खेती कराउण ते वो ਆਪਾਂ जो इंटरनेशनल रूल्स ने ਆਪਾਂ 200-300 मीटर ते जे तार लै जाइए तो हज़ारां एकड़ साडी जमीन जिहड़ी है वो मतलब तार को इधरले पासे आ जाऊगी तो बिना किसी डर भौ तो ਜਾਂ बिना किसी सिक्योरिटी दा जिहड़ियां भी रेगूलेशनस ने उन्हां तो बिना खेती कर सकते। तो उन्होंने कहा आने वाले दिनों असीं ये करन लगे हैं।
बॉर्डर एरिया में फेंसिंग का मामला सिर्फ खेती तक सीमित नहीं है, बल्कि सुरक्षा और प्रशासनिक संतुलन से भी जुड़ा है। साथ ही ये फैसला सिर्फ सीमावर्ती किसानों की आत्मसम्मान और आजीविका से जुड़ा हुआ है। और जैसी ये खबर मिली कि भारत पाक बॉर्डर एरिया में फेंसिंग को 200 मीटर आगे तक बढ़ाया जा सकता है, सरहदी एरिया में रहने वाले किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों का कहना है कि अब उन्हें अपने ही गांव में कैद जैसा महसूस नहीं होगा। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਾਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਟੂਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਏਰੀਏ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ गृह मंत्री साहब अगे रखा है। आपके विधायक कुलदीप धालीवाल ने इस मौके पर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस नेताओं ने बॉर्डर एरिया के किसानों के मुद्दे पर सिर्फ बयान दिए, जबकि काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया। जनता अब भाषण नहीं काम देख रही है और 2027 में कांग्रेस का पंजाब से सफाया तय है। पंजाब के सब लोगों को, दुनिया भर के सब पंजाबियों को ये नजर आता है कि सीरियस कौन है। राजा बड़ेंग सीरियस है, रोज ही नवी नवी बातें करता है, कभी अपने लीडरों के खिलाफ करता है, कभी कुछ करता है। ये पंजाब का दिखांत है कि पंजाब की कांग्रेस पार्टी के ऐसे लीडर हैं जो कांग्रेस का तो बेड़ा गर्क कर ही रहे हैं, पंजाब का भी नाल नाल ये लोग बेड़ा गर्क कर। माना जा रहा है कि भारत पाक बॉर्डर पर फेंसिंग को आगे बढ़ाने का फैसला पूरी तरह लागू होता है तो ये पंजाब की सीमावर्ती इलाकों के लिए ऐतिहासिक साबित होगा। किसानों को उनकी जमीन वापस मिलेगी और सुरक्षा व्यवस्था भी बनी रहेगी। फिलहाल मान सरकार की पहल के बाद केंद्र की सैद्धांतिक मंजूरी ने हजारों किसानों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।